Good morning everyone. Today we are here to discuss the demo video of Unacademy Teacher Training Program. Myself Mrinal Khan, I have completed my B.Pharm from Rajasthan University of Health Science. I have completed my 10th with 10 CGPA and I was a district topper. I have completed my 12th from Manas Vidyalaya with 78.2 percentage. I was teaching student from foundation level over a year. I have a keen interest in teaching. I am going to teach you all chemistry for the foundation students. Today, we all are here to discuss the 9th and 10th chemistry chapter 18-hour study plan. Let's start the study plan. Total there are 8 chapters which consist of in 9th we have 4 chapters and in 10th we have 4 chapters. The 9th chapters are first one is matter in our surrounding. Second one is matter around the sphere. Third one is atom and molecules, and fourth one is structure of atom. In class 10th, the first one chapter is chemical reaction and equations. Second chapter is acid, salt and base. Third chapter is metal and non-metals, and fourth and last chapter is carbon and its compound. Let's discuss its study plan. सो हमारा पहला चैप्टर है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, जिसे हम लोग 7 आवर्स का अलॉटमेंट दिए हैं। इस चैप्टर को हम लोग 7 आवर में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एक्सपेरिमेंट्स को, उसके क्वेश्चंस को, उसके समरी को, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसके हम लोग सब टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। दूसरा सब टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। थर्ड वन इज स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ वन इज मैटर चेंज इट्स स्टेट। चौथा और पांचवा इवोपोरेशन, एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग। हमारा सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड द स्फीयर। ये हमारा छोटा चैप्टर है, इसलिए हम लोग 6 आवर का अलॉटमेंट इसे दिए हैं। इसमें पहला टॉपिक है मिक्सचर का इंट्रोडक्शन, ये हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। सेकेंड है सॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हम लोग को आगे भी काम आएगा। इसमें मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड सब यूनिट है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसके बाद टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इसके एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे एनसीईआरटी लेवल पे। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th का, वो है एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये हम लोग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आगे हम लोग को बहुत हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में केमिस्ट्री का। इसमें पहला सब टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा एटम्स, तीसरा मॉलिक्यूल्स, चौथा केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास, और लास्ट में हम लोग वैसे ही डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। चैप्टर 4 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें ये बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग ने इसे 8 आवर्स का अलॉटमेंट दिया है। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर चार्ज पार्टिकल इन द मैटर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, वैलेंसी सब जितने भी एलिमेंट्स है उसका वैलेंसी देखेंगे, क्या वैलेंसी शो करता है वो, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास देखेंगे, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। अब हमारा 10th का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। 10th का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये 7 आवर हम लोग का टाइम लेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्वेशन सीखेंगे, उसके बाद उसका केमिकल रिएक्शन का टाइप देखेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम लोग, उसके बाद कोरिजन देखेंगे और रेंसिडिटी देखेंगे। ये सब टर्म हम लोग देखेंगे 10th के फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके एक्सपेरिमेंट्स को और उसके क्वेश्चंस को। 10th का सेकंड चैप्टर आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम लोग 8 आवर देंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स का देखेंगे।
उसके बाद एसिड और बेस में क्या कॉमन है वो देखेंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस देखेंगे, फिर पीएच ऑफ सॉल्ट देखेंगे, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके समरी को देखेंगे। चैप्टर थर्ड जो 10th का आता है उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के अकॉर्डिंग। इसमें हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी उसका, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद रिएक्शन देखेंगे मेटल्स का, उसके बाद नॉन मेटल्स का, उसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल्स देखेंगे, इसमें हम लोग मेटलर्जी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद कोरोजन देखेंगे, कैसे कौन कोरोजिव मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का। सबसे लास्ट चैप्टर हम लोग क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th का, जो 10 आवर का टाइम स्पेन लेगा हमारे स्टडी का। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद बॉन्डिंग देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग जो कार्बन शो करता है उसके बारे में देखेंगे, फिर वर्सटाइल नेचर देखेंगे कार्बन का, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कार्बन का, उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कार्बन के हम लोग देखेंगे, उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को और उसके एक्सपेरिमेंट्स को। ये टोटल फुल सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करने में 60 to 65 आवर्स का टाइम लग सकता है। ये टाइम लगेगा हमारा चैप्टर कंप्लीट करने में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के लिए 10 आवर और अलॉटमेंट दिया है। उसके बाद रिवीजन और वन शॉर्ट वीडियो सारे चैप्टर्स का हम लोग डिस्कस करेंगे 10 आवर के टाइम स्पैन में। इस अकॉर्डिंग हमारे पूरे 80 आवर्स का हम लोग ने रूटीन बना लिया है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे उसको। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एसिड को। एसिड क्या है? द टर्म एसिड जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से आया है, उसका मतलब है एसिडस। एसिडस से आया है यह टर्म। एसिड जो वर्ड आया है वो एसिडस से आया है, इसका मीन्स होता है सार। ये हमारा सार, इसका मतलब जो एसिड का टेस्ट होता है वो हमेशा सार होता है। एसिड हमेशा सॉल्ट होता है टेस्ट में। एसिड कोरोसिव होता है नेचर में, ये कोरोड कर देता है किसी भी सब्सटेंस को, और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो हम लोग आगे देखेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर रहा है, इसके कलर को चेंज कर रहा है रेड में। ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम लोग देख रहे हैं एसिड के बारे में। जो सबसे पहला हम लोगों ने देखा जो सॉल्ट टेस्ट में नजर आएगा हम लोग को, जो कोरोसिव होगा नेचर में, और जो ब्लू लिटमस को रेड में जो कन्वर्ट करे उसी को हम लोग एसिड बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे के स्लाइड पे चलते हैं। एसिड का एक थ्योरी था जो आर्हेनियस ने दिया था। उसके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग जब भी उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे वो आयोनाइज करेगा। आयोनाइज मतलब आयंस में टूटेगा और वाटर में H+ आयन को रिलीज करेगा। जैसे हम लोग ने यहाँ देखा ये एक एसिड है। एसिड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो आयोनाइज फॉर्म में टूटेगा, H+ और Cl-। ये दो आयंस में टूटा और H+ आयन रिलीज करेगा। एसिड आर दोज सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर, आयोनाइज एंड रिलीजेज H+ आयन इन द सॉल्यूशन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व होगा पानी में, आयोनाइज होगा और पानी में रिलीज करेगा H+ आयन, उसी को हम लोग एसिड कहते हैं। ये हमारा आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आया है। मगर एक नोट है यहाँ पे तो हम लोग समझेंगे, हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट इन H+ आयन इन द सॉल्यूशन। जो हाइड्रोजन आयन है वो H+ आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है सॉल्यूशन में, इसलिए वो पोलर मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं यहाँ पे उसको मिलके यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन में टूट जाता है। ये कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है दे अटैच देमसेल्फ टू पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिलियम आयन। ये हम लोगों ने देखा हाइड्रोनियम आयन जो है वह पोलर मॉलिक्यूल्स को वाटर का लेके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि H+ आयन वाटर में स्टेबल नहीं रहता, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।
अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स का देख लेते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। उसके बाद हम लोग सोर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑर्गेनिक सोर्स से और इनऑर्गेनिक सोर्स से जो आता है। उसके बाद कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। चलिए स्ट्रेंथ पे हम लोग देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड is defined as the extent dissociation of the acid take place in the solution। मतलब जितना ज़्यादा एसिड डिसोसिएट करेगा वाटर में उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। Extent of dissociation of acid take place in the solution is known as degree of dissociation। Strong acid वैसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका सबसे ज़्यादा हो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। हेंस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिनका डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा डिसोसिएट करते हैं, 100% डिसोसिएट करते हैं, उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं अपने आयंस में और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। बट वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, वो 50% 60% ऐसे करके डिसोसिएट या आयोनाइज होते हैं। इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ H3O प्लस आयन रिलीज करते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें वीक एसिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है और ये हमारे वीक एसिड के एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं एसिड कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हम लोग देखा था, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक एसिड होते हैं और आयोनाइज नहीं कर पाते हैं। हम लोगों ने पीछे भी देखा, जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं कर पाएगा, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, जो कम्प्लीटली टूट नहीं पाएगा, वो वीक एसिड होता है। यहाँ भी वही है, जो वीक एसिड होगा वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा कम्प्लीटली। ऑर्गेनिक एसिड जो हम लोग में ऑरेंज में, लेमन में मिलता है सिट्रिक एसिड, स्टिंग जो चींटी का काटने में जो होता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड टोमेटो में, मैलिक एसिड एप्पल में, टैमेरिंड में, टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनिच में, और लैक्टिक एसिड कर्ड में। ये ऑर्गेनिक एसिड है जो वीक एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड जो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं, ये दोनों इसमें होते हैं। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, ये दोनों रेंज कर सकते हैं, मगर ये मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यहाँ इसमें लिखा हुआ 100% डिसोसिएट कर जाते हैं, मगर इसमें वीक एसिड का एक्सेप्शन भी यहाँ पे है। इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल एसिड होते हैं, हमेशा नेचर से एक मिलते हैं और ये हम लोग सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड को। और डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग एसिड को देखते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। थैंक यू एवरीवन। आज हमने देखा इंट्रोडक्शन टू एसिड, उसके क्लासिफिकेशन और उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे हम लोग आगे चल के और एसिड के बारे में जानेंगे। थैंक यू एवरीवन।